हम सभी ने हॉलीवुड के एनाकोंडा मूवी जरूर देखे होंगे। इस मूवी में विशाल एनाकोंडा को देखकर सभी लोग चौंक गए होंगे कि क्या सच में इतने बड़े भी सांप होते हैं। इतने बड़े सांप सिर्फ मूवी में नहीं बल्कि हमारी इस दुनिया में भी मौजूद है। आज हम आपको एक ऐसे मॉन्स्टर स्नेक के बारे में बताने जा रहे हैं जो धरती पर अब तक का सबसे बड़ा सांप था, जिसके आगे एनाकोंडा भी बच्चा लगता था। इस सांप का नाम है टाइटानोबोआ, जो अब इस धरती पर मौजूद नहीं है। हालांकि पिछले साल भी कुछ वैज्ञानिकों ने दावा किया था कि यह सांप आज भी अमेज़न नदी में मौजूद है, पर अभी तक यह सच्चाई सामने नहीं आई है। फिलहाल तो यह सांप को विलुप्त प्रजाति में घोषित किया गया है, लेकिन क्या होगा अगर वैज्ञानिकों की बात सच निकले और यह सांप सच में वापस आ जाए। हम आपको इस बेहद ही खतरनाक सांप के बारे में रोचक तथ्य बताने जा रहे हैं, जिससे आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह कितना बड़ा और ख़तरनाक सांप था। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो आप इस वीडियो को एक ज़रा सा भी स्किप ना करें। टाइटानोबोआ सांप का जन्म 60 लाख साल पहले डायनासोर काल के ख़त्म होने के 10 लाख साल बाद धरती पर हुआ था और पूरे जंगल पर राज किया करता था। टाइटानोबोआ सांप कितना खतरनाक होगा, इस बात का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि इस सांप की लंबाई 50 फीट तक होती थी और इसकी चौड़ाई 4 फीट तक। वहीं इसका वजन करीबन 1500 किलो था। यह विशालकाय सांप मगरमच्छ को भी बड़ी ही आसानी से निगल जाते थे। इस सांप का नाम टाइटैनिक जहाज के नाम से रखा गया था, क्योंकि टाइटानोबोआ सांप भी टाइटैनिक जहाज की तरह ही विशाल और कदावर था और प्रेहिस्टोरिक काल में मौजूद सभी सांपों से बड़ा था। आपको जानकर हैरानी होगी कि सांप कहे जाने वाले इस विशाल दैत्य के पास बाकी सांपों की तरह जहरीले दांत नहीं थे और ना ही यह दैत्य दूसरे सांपों की तरह डस मार के आदमी को जान से मार देता था। टाइटानोबोआ सांप के पास इतने नुकीले दांत थे कि शिकार को बहुत ही आसानी से हड्डी सहित मसल देता था। टाइटानोबोआ सांप 181 किलोग्राम वर्ग इंच के बल से अपने शिकार पर हमला करता था, जिसकी वजह से शिकार वहीं पर अपना दम तोड़ देता था। अब सभी के मन में यह सवाल भी होगा कि क्या सच में यह सांप दुनिया में मौजूद थे या फिर एक कोरी कल्पना ही है। तो आपको बता दें कि सन 2009 में इस विशाल सांप के बारे में सबसे पहली बार पता चला था। सन 2009 में कोलंबिया में खुदाई के वक्त इस सांप के 28 ढांचे मिले थे, जिसकी लंबाई को देखकर वैज्ञानिक चौंक गए थे। जोनाथन बलोच के नेतृत्व में आई इस जीव विज्ञान की टीम को टाइटानोबोआ के कई सारे जीवाश्म मिले और उनकी टीम ने इस पर रिसर्च किया, जिससे पता चला कि यह पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सांप था और अंदाज़ा लगाया गया कि इसकी लंबाई करीबन 42 से 50 फीट की थी। टाइटानोबोआ सांप अपनी पूंछ को 6 फीट तक हवा में उठा सकता था। वैज्ञानिकों के अनुसार यह सांप के इतने बड़े आकार की वजह है उस वक्त का धरती का गर्म तापमान हो सकता है। टाइटानोबोआ सांप विशाल मगरमच्छ सहित 10 फीट तक के सभी तरह के जीव को अपना शिकार बनाते थे। यह सांप धरती पर से कैसे विलुप्त हुए होंगे, इसके बारे में वैज्ञानिक कहते हैं कि यह सांप को गर्म वातावरण ही पसंद था, लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण धरती का तापमान ठंडा होता गया और जैसे जैसे धरती का वातावरण ठंडा होता गया वैसे वैसे टाइटानोबोआ का आकार भी छोटा होता गया और धीरे धीरे छोटे सांपों ने इस बड़े सांप की जगह ले ली। अब और एक सवाल यह है कि क्या यह विशालकाय दानव एक बार फिर से धरती पर वापस लौटेगा? तो जवाब है बिल्कुल लौटेगा। इसके पीछे का कारण बिल्कुल साफ है कि यह सांप गर्म वातावरण में पैदा हुआ था और यही वातावरण इसको पसंद आता है। पृथ्वी पर पिछले 200 सालों में तापमान कई गुना ज़्यादा बढ़ गया है और हर साल तापमान बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए वैज्ञानिक यह दावा कर रहे हैं कि जैसे जैसे धरती का तापमान बढ़ता जाएगा ऐसे ऐसे यह सांप की वापस आने की संभावना उतनी ही बढ़ जाएगी। पृथ्वी के गर्म वातावरण की वजह से सन 2012 में एक सांप की खोज हुई थी, जिसकी लंबाई करीबन 10 मीटर थी, यानी कि टाइटानोबोआ स्नेक से 4 मीटर ही कम थी। इसके अलावा पिछले साल की जैव वैज्ञानिक भी यह दावा कर चुके हैं कि यह विशालकाय सांप अमेज़न नदी में होने की संभावना है। अब यह सच्चाई क्या है वो तो आने वाले समय में ही पता चलेगी। तो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए। ऐसे वीडियो बनाने में गाइज़ सही में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ठीक है गाइज़, जय हिंद जय भारत।